वाजपेयी जी बोलिए, देखिए, बताइए सर। मान लीजिए वाजपेयी जी बदलाव तो हुए हैं ना, और इंपॉर्टेंट सारे क्लॉजेज हैं। इससे बढ़िया मंजर कोई हो नहीं सकता कि विपक्ष भी कह रहा है बहुत बढ़िया है, हाँ। और सरकार भी कह रही है बहुत बढ़िया है। हाँ। किरण रिजिजू ने वेलकम किया, हाँ। यहाँ सुप्रिया जी भी वेलकम करी, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? हाँ। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? हकीकत यह है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कानून स्टे नहीं किया है पूरा का पूरा, उसमें 40 बदलाव हैं कम से कम, सारे कंटिन्यू किए। तो इसको जीत या हार में बिल्कुल ना लो, लेकिन एक बात सही है कि जो सबसे बड़ा इनका मुद्दा था, जो अभी रजा साहब भी कह रहे हैं कि हिंदू क्यों आएगा उसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ठप्पा लगा दिया उसमें कि हाँ जी 3 रहेंगे उसमें और 4 रहेंगे सेंट्रल में, नॉन मुस्लिम्स। तो क्या रह गया? मतलब एक बात आप समझिए कि सरकार कोई भी हो, कानून पार्लियामेंट बनाता है, और जब कानून बनता है तो बाकायदा 542 मेंबर उसमें हिस्सा लेते हैं, और राज्यसभा के लोग भी हिस्सा लेते हैं। अगर इलीगल था, सबने पक्ष में थोड़े वोट दिया है, नहीं मतलब सारे हिस्सा टोटल लेते हैं, होते, वो वो तो मेजोरिटी से बनता है, वो तो सबको मालूम है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तो सुप्रीम कोर्ट को पावर स्टे कर देती सारा का सारा, नहीं किया तो कैसे जीत अपनी मान लो। पर कलेक्टर की पावर तो कम कर दी ना, पर कतर दिए। अगर सही मामलों में देखें, इसमें एक बात और आती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट एक बैलेंसिंग एक्ट किया उसने कि भाई उधर भी नुकसान ना हो, इधर भी नुकसान ना हो। पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर है, वो ठीक है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन भी नहीं कर सकता। सो अल्टीमेटली जब फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा स्ट्रक डाउन करने से पहले कि ये प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो स्टेज अभी नहीं आई है, अभी दिस इज इंटरम अरेंजमेंट। तो कृपया खुशी या गम न मनाइए प्लीज। एक तो ये बात है मेन। दूसरी बात ये, हमारा कंसर्न ये था कि जो वक्त में इरेगुलरिटीज है उसके बोर्ड में, जो जमीनों पे नाजायज कब्जा होता है या जमीनों पे किराया वसूला जाता है, वो सब चीजें रुकनी चाहिए, और वो रुक रही है बाकायदा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल का प्रैक्टिशनर मुस्लिम नहीं होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं होगा, नहीं होगा, इरेगुलरिटीज तो रुकेगी ना, जो घपलेबाजी थी वो तो रुकेगी ना, करप्शन था वो तो रुकेगी ना। तो ये सरकार की जीत मान के चलना पड़ेगा आपको, और होनी भी चाहिए। प्रियंका कक्कड़, आपकी बारी है, बोलिए।